आप सभी को चिंता होगी कि चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने बमबारी कर दी, भारत का सर्वनाश हो गया। महोदय, अगर आपको भी ये लग रहा है तो आप थोड़ा ध्यान से गौर कीजिए। आप तस्वीर ऐसी नहीं पाएंगे। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो आपको लगेगा कि अरे यार, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट गया। दैट्स हाउ इंडियन मीडिया पोर्ट्रेज, भैया तो सब सब बर्बाद हो गया, पूरे बंदरगाह पर आग लग गई, अमेरिका ने बमबारी कर दी। अगर आप आज तक सबसे तेज को देखें, तो मैं आज तक पे चला जाता हूं आपको, तो वो बोलेंगे भैया डबल अटैक हो गया, डबल अटैक हो गया। लेकिन श्रीमंत, ध्यान दीजिए, अमेरिकन स्टेटमेंट को अगर आप गहराई में जाके पढ़ें, ऊपर उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट पर चाबहार में हमला हुआ है, बट चाबहार शहर और चाबहार पोर्ट जिसमें भारत ने कंस्ट्रक्शन किया है सेम नहीं है, डिस्टिंक्टली डिफरेंट चीजें हैं। तो आदरणीय मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब ऐसे हुई है महोदय, कि अमेरिका ने खुद कहा है कि चाबहार पोर्ट पर जो बमबारी की गई है, वो इस एआई इमेज में जो दिखाया जा रहा है, ये बमबारी नहीं की गई है। दे हैव टारगेटेड मिलिट्री फैसिलिटी। अब आप कहेंगे साहब नहीं नहीं, सब मीडिया वाले कह रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया जी, आप अमेरिकन स्टेटमेंट्स को जाके पढ़ लीजिए। उन्होंने अंदर बोला है कि हमने टारगेटेड अटैक किए हैं उन फैसिलिटीज को जिनका ताल्लुक है सिविलियन मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट से, जो कि भारत ने बनाया है। आप मुझे बताइए, भारत ने 120 मिलियन डॉलर खर्च किए। क्या ये 120 मिलियन डॉलर भारत ने रेडार बनाने के लिए खर्च किए थे क्या? क्या भारत ने 120 मिलियन वहां पर मिसाइल्स बनाने के लिए, मिसाइल लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए खर्च किए थे? जाहिर तौर पर आपका कहना होगा नहीं नहीं, हमने तो टर्मिनल बनाया था, टर्मिनल पे कुछ क्रेन्स थी जिनको आना था। तो अमेरिकन कैपेसिटी इतनी आधुनिक है महोदय, कि सिपाहियों का जो बैज होता है, जिसपे सिपाहियों का नाम लिखा होता है, अंतरिक्ष से, स्पेस से वह बैज पढ़ सकते हैं। किस सिपाही का क्या नाम है वो पढ़ सकते हैं ऊपर बैठे बैठे। ऊपर बैठे बैठे मतलब वो सैटेलाइट के थ्रू। तो उन्होंने टारगेटेड अटैक किया है, भारत पर कोई इंपैक्ट नहीं है। और 120 मिलियन जो हमने खर्च किया है, वो ऑपरेशनल कंट्रोल हमने शिफ्ट कर दिया था चाबहार पोर्ट अथॉरिटी के पास, वो कंट्रोल करें इसको। पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया था वो जसकता से। जैसे ही ईरान और अमेरिका की बातचीत होगी, चाबहार पोर्ट पर बाहर लौट आएगी, भारत का काम शानदार चलता रहेगा। तो यह जो पैनिक किया जाता है महोदय, मैं अपने क्लाइंट से सदैव निवेदन करता हूं कि आप इंडियन मीडिया देख रहे हो, देखिए, लेकिन साथ में, लेकिन साथ में आप यूएस मीडिया ही भी फॉलो कीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इंडियन मीडिया भी देख रहे हो, जैसे मान लो मैं आज तक का इंडिया टुडे ही देखता हूं, ठीक है, तो इंडिया टुडे की आप हेडलाइन मत पढ़िए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में मैं यही आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं। ये इसी रिपोर्ट में आप देख लीजिए, आपको लगेगा देवेश क्या अनाप शनाप बकवास कर रहे हो। इसी रिपोर्ट पे मैं आपको दिखा देता हूं कि, वन सेक, इसी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि नियर बाई मिलिट्री एसेट। देखो आप महोदय, कोई हवाई बात नहीं है, ये इंडिया टुडे की वेबसाइट है, इस पर जाके आप देख सकते हो। इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि भैया वाइल अवॉइडिंग सिविलियन पोर्ट फैसिलिटीज जो कि भारत ने बनाई है, दे अटैक्ड ऑन मिलिट्री एसेट्स। तो भारत पर कहां चोट लग गई भाई? क्यों ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं महोदय? ये मान्यवर खबर बेच रहे हैं, ये व्यापारी लोग हैं। इनको दिखाना है कि भैया आप कैसे खबर पढ़ोगे, आप खबर ऐसे पढ़ोगे कि चाबहार बर्बाद हो गया। अरे भैया, चाबहार शहर है इतना बड़ा, कोई नुकसान नहीं है भारत को, इंडिया इज सेफ।
और ये मोदी जी की सफलता है कि आज की डेट में अमेरिका कम से कम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत ने बनाया है कम से कम उस पर हमला नहीं कर रहा है। बस बाकी ईरान अमेरिका तो साथ में बैठेंगे, रोटियां तोड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, इंडियन मार्केट आप देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी अभी ओपन है, 74 पॉइंट अप है। कल भाई साहब बड़ा डर था, कल एक समय तो 23,800 आ गया था, 23,800 का सपोर्ट है वो टूटने वाला था, लेकिन रिकवरी आ गई। तो हमारी मीडिया है महोदय, ठीक है डर बेचते हैं वो, आप याद रखिए गब्बर सिंह साहब ने कहा था जो डर गया सो मर गया। हमेशा ध्यान रखिए महोदय, जब हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं, तो हम वन स्टैंडर्ड डिविएशन लेके चलते हैं। वन स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब 68% टाइम जो है जितना पैनिक होता है वो खत्म हो जाता है। टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो भैया 90% प्लस होता है। मतलब अगर वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मूवमेंट आ रहा है हम निगलेक्ट करते हैं, टू स्टैंडर्ड डेविएशन का मूवमेंट होता है हम निगलेक्ट करते हैं, 90% ऑफ द टाइम आप सेफ हो। सांख्यिकी कहती है, स्टेटिस्टिक्स कहती है ये बात कि भाई साहब आप टू स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई दिक्कत नहीं है। वो और जब थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन में आप जाते हो, जब मूवमेंट थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तब आती है कैलेमिटी, तब आता है वो 2020 का क्राइसिस, जो कि आता ही नहीं है। वो 99.999% से भी कम होता है, तो उसके होने की संभावना बहुत कम है। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स यू विल बी सेव्ड बाय जस्ट फॉलोइंग गब्बर सिंह कि भैया डरना नहीं है, जो टिकेगा वो जीतेगा, जो टिका रहेगा वो जीतना लाजमी है, क्योंकि सांख्यिकी आपके पक्ष में है। 99% कुछ नहीं होता, और फिर भी जिसको डर लेना है महोदय लेता रहे, वो क्या कर सकता, उसका कोई इलाज थोड़ी है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप आज स्वयं देख लीजिए, ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि भैया ईरान बातचीत के लिए तैयार खड़ा है, ईरान बातचीत करने को राजी है, फोन आ गया। जेडी वेंस ने बोला है क्या कि भैया अगर ईरान सिविलियन शिप्स पर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। ईरान हमला बंद कर दे, अमेरिका जवाब देना बंद कर देगा, तो कहां वॉर चालू हो गई, कहां युद्ध चालू हो गया। इट्स ए टारगेटेड अटैक्स, एक्शन रिएक्शन है। अब लोगों को लाजमी तौर पर महोदय लगता है डर, तो लगे, क्या करें। आप आज FII-TI के आंकड़े भी देख लीजिए, कोई ज्यादा बिकवाली नहीं है, थोड़ी बहुत बिकवाली है महोदय। कल भी बाइंग आई थी, आज भी थोड़ी बहुत बिकवाली है। इनकी बिकवाली आएगी जब इनको लगेगा कि साहब रुपया टूटेगा, ये बेचेंगे। इनकी कंसिस्टेंट सेलिंग चल रही है, वो अलग चीज है, उसके कारण अलग हैं, वो तो चलती रहेगी। लेकिन आपको डरना घबराना नहीं है, ऐसा मैं अपने क्लाइंट्स की सेवा में हमेशा प्रयास करता हूं कि भैया अधिकांश समय पर आप बच जाएंगे। जस्ट ये करना है महोदय, मैं ऑल द टाइम ये करता हूं, ऑल द टाइम। हाफ स्मॉल मेडिटेशन, बुरा हो रहा है हाफ स्मॉल मेडिटेशन। और आपको मैं सबसे बड़ी रेसिपी बताऊं महोदय, सबसे बड़ी रेसिपी ये आपको मंदिरों में नहीं बताई जाएगी। जब आपका प्रॉफिट बने, जब आपका प्रॉफिट बने तब आपने खुशियां नहीं मनानी है, तब आपने बूंदी के लड्डू नहीं बांटने हैं, तब आपने थालियां नहीं पीटनी है। अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया कि प्रॉफिट में अपनी छाती नहीं पीटना है, तो महोदय लॉस में आप बैलेंस रहेंगे ही रहेंगे। सो बेसिकली जब आप ये नो करते हो तब लॉस में आपका यस हो जाता है, आप नेविगेट कर पाते हो। और मेरा ये प्रयास रहता है महोदय कि आपको ये सुविधाएं जल्दी से जल्दी मिल जाएं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि भैया आप नाम जपो, कोई व्यक्ति कहेगा साहब मंदिर में आ जाओ, कोई आपसे कहेगा भैया केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। उसको भी पता है कि भैया टू स्टैंडर्ड डेविएशन के और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के जो केसेस होते हैं वो रिवर्ट हो जाते हैं। ये केसेस उसको पता है, आपने सबने पढ़े स्टैंडर्ड डेविएशन,
तो उसको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, अधिकांश केसों में कुछ नहीं होने वाला। सो वो आपको क्या बताती है, गलत रास्ता पढ़ाते हैं कि साहब अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करवा देंगे आपके, जिंदगी आपकी छीन लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं भैया, फास्ट ट्रैक एंट्री दिलवा रहा हूं मैं आपको। कैसी? एक मंदिर में जाओ आप, तो वहां पे एक लाइन होती है भाई साहब कि 500 रुपए दो, आपको तत्काल मंदिर के दर्शन करवा देंगे। मैं तो भैया 500 रुपए भी नहीं ले रहा हूं आपसे ना, फ्री में तत्काल तुरंत आपको सुख मिलवा दूंगा मैं। और मैं अपने क्लाइंट्स की लगातार मैं मदद कर रहा हूं इसमें कि भैया काहे इनके दंगलों में फंस रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, चिल मारो और जीते जी जल्दी से जल्दी आपको ईश्वर की अनुभूति मिल सके, यही मेरा प्रयास है। अब आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, तो महोदय मेरे अंदर खुद ईश्वर बैठा हुआ है, आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो बाद में नहीं, मुझे अभी इसी वक्त दंड मिलेगा। तो भैया गलत बयानी करने का कोई मतलब है नहीं।